वेलकम टू होफ की दुनिया। टॉम और रीटा अपना पुराना घर बेच के एक फ्लैट में आ बसे थे। ये फ्लैट टॉम के ऑफिस के नज़दीक था। फ्लैट जो कि काफ़ी गंदा था, तो रीटा कहने लगी घर की सफाई के लिए एक मासी की ज़रूरत होगी। टॉम ने कहा ठीक है, बगल में जो शर्मा साहब रहते हैं उनके घर जो मासी आती है उससे ही बात कर लेते हैं। टॉम सुबह नाश्ता करके ऑफिस चला गया और जाते हुए शर्मा साहब को मासी के लिए कह गया। उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी, जिया। रीटा ने जिया को उठाया, हाथ मुंह धुलाया और नाश्ता करवा दिया। जिया बाहर खेलने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद जब जिया वापस आई तो उसके हाथ में एक डोल थी। रीटा ने पूछा ये किसकी डोल उठा लाई हो? तो जिया कहने लगी मम्मी, ये मुझे सीढ़ियों पे पड़ी मिली है, वहां पे कोई भी नहीं था, तो इसलिए इसको मैं ले आई हूं। रीटा कहने लगी बहुत बुरी बात है, ऐसे किसी की चीज नहीं लेके आते। तो जिया ने मां से कहा कि अगर कोई मांगने आएगा तो मैं फौरन उसको वापस कर दूंगी, अभी मुझे इससे खेलने दो। तो रीटा ने कहा ठीक है। जिया अपने रूम में चली गई। रीटा उसके लिए दूध बना के लाई। जिया ने दूध खुद भी पिया और अपनी डोल को भी पिलाया। रीटा जब गिलास लेने आई तो जिया उसको बताने लगी कि मेरी डोल ने भी दूध पिया है मेरे साथ। रीटा ने जिया से कहा कि इसमें दूध ना डालो, ये खराब हो जाएगी, और किचन में चली गई। थोड़ी देर में मासी भी आ गई। घर के काम काज करके जब वो वापस जाने लगी तो कहने लगी इस घर में तो कोई भी ना आए, लेकिन जो कि शर्मा साहब ने मुझे कहा है इसलिए मैं आ गई हूं। तो रीटा ने कहा क्यों, क्या बात है? तो कहने लगी कि इस फ्लाइट में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और ये कहते हुए मासी चली गई। शाम को टॉम आया तो रीटा ने बताया कि मासी आ गई थी और घर की सफाई करके चली गई है। रात का खाना खा के जब वो सोने के लिए लेटे तो नींद में रीटा को किसी की रोने की आवाजें आई। रीटा ने समझा कि पता नहीं जिया रो रही है। वो जिया के रूम में गई तो देखा डोल उसके साथ ही तकिए में लग के उसके साथ सो रही थी। रीटा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने डोल को पीछे नहीं हटाया कि जिया कहीं उठ के रोना ना शुरू कर दे, और आके वापस लेट गई। सुबह हुई, टॉम नाश्ता करके चला गया ऑफिस। रीटा ने जिया को उठाया, नाश्ता करवाया और अपने कामों में मसरूफ हो गई। जिया अपनी डोल के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर के बाद रीटा जिया के कमरे में जब गई तो देखा वो डोल तो बोल रही थी और उससे बातें कर रही थी। ये देख के तो रीटा बहुत परेशान हो गई, ये एकदम से दंग रह गई और जिया से पूछा कि जिया बेटी, ये क्या मामला है? तो जिया कहने लगी मम्मी, मैंने आपको बताया तो था, ये डोल मेरे साथ खाना भी खाती है और बातें भी करती है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जिया तो बच्ची थी, लेकिन रीटा उसकी बातें सुन के बहुत घबरा गई थी। शाम को जब टॉम आया तो रीटा ने सारा माजरा उसको सुना दिया। टॉम भी ये सुन के बहुत परेशान हुआ। उसने डोल को उठाया और कहीं दूर फेंक आया। जैसे ही वो घर वापस आया तो वो डोल जैसे की तैसे वैसे ही जिया के रूम में चेयर पे बैठी हुई थी, और टॉम को ऐसे लगा जैसे स्माइल कर रही हो। इस बात से तो वो बहुत परेशान हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रीटा ने काम वाली मासी को फोन किया और उससे पूछा कि तुम क्या कह रही थी, क्या अजीब है इस फ्लाइट में, और सारा माजरा उसको सुना दिया। तो मासी कहने लगी कि इस घर में आपसे पहले एक रईस रहता था, उसकी बेटी आपकी बेटी जितनी ही थी। उसकी बीवी मर गई तो उसने शादी कर ली, लेकिन सुतेली माँ उसकी बच्ची पे बहुत जुल्म करती थी। एक बार रईस शहर से बाहर गया हुआ था तो उस सुतेली माँ ने उस बच्ची पे बहुत जुल्म किया, उसको भूखा प्यासा रखा। जब वो बच्ची मर गई तो उसकी लाश को सामने वाले पार्क में दबा आई। तब बहुत हंगामा हुआ था। वो लोग तो ये घर छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद इस घर में कोई नहीं आया। ये सुन के तो रीटा बहुत परेशान हो गई। उसने कहा अब क्या करूं? तो मासी कहने लगी हाँ, एक अल्लाह वाले को जानती हूं मैं, अगर आप कहें तो मैं उसको ले आऊं कल। तो रीटा कहने लगी ठीक है। दूसरे दिन मासी एक बुजुर्ग को साथ लेके आ गई। बुजुर्ग ने कुछ कलमात पढ़े तो वो डोल बोलने लगी और कहने लगी कि आप क्यों मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? तो बुजुर्ग ने कहा तुम यहां पे क्या कर रही हो, क्यों तंग करती हो इन लोगों को? तो डोल कहने लगी मैं बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं कर रही, ये जिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे खाना खिलाती है और दूध भी पिलाती है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे भूखा रख रख के मार दिया था,
तुम लोग प्लीज मुझे ना निकालो इस घर से। तो बुजुर्ग टॉम और रीटा से कहने लगे, ये कोई भली आत्मा है, ये बिल्कुल भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो टॉम ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम सारी जिंदगी आत्मा के साथ तो नहीं गुजार सकते, खुदारा कुछ करें आप। तो बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। आज रात मैं यहीं पे रुकूंगा तुम लोगों के घर में। तो टॉम इस बात पे राजी हो गया। सारी रात बुजुर्ग ने बैठ के कुछ कलमात पढ़े और कुछ चिल्ला काटा, तो वो आत्मा रुखसत हो गई इस घर से।